हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। आज बात करने वाले हैं टीवाई बीकॉम वाले हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है, प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोग ने बात किया था टीवाई बीकॉम सेम 5 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे को कोई भी डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा। आज बात करने वाले हैं पहला सब्जेक्ट एंड मेरा फेवरेट जो आप सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा सर? टीवाई बीकॉम। टीवाई बीकॉम सबसे स्कोरिंग, सबसे इजी, हर एक बच्चा क्लियर मेंशन करो जिसका अकाउंट्स बेस्ट नहीं है। काफी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर मेरा अकाउंट्स का बेसिक अच्छा नहीं है, कैसे क्लियर करूं? तो देखो, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रिपरेशन जब आप चालू करते हो तो बहुत ज्यादा डेबिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। सबसे पहला टेंशन फ्री करने का काम मेरा है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं बोलूँ अकाउंट्स में जो बच्चे लोअर हैं उसका भी 75, 80, 85 तक आएंगे। कैसे सर? सर बच्चे काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, सर आप कुछ भी बोल रहे हो 70, 75 कैसे आएगा? इजिली ध्यान रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल पहले फोकस मेरा रहेगा। प्रैक्टिकल पहले 60 में से 60 आपको कैसे दिला दूं उसका टारगेट रहता है। 60 आउट ऑफ 60 अगर मिल गया तो देखो ऑब्जेक्टिव से एक एवरेज आप पकड़ो, 60 में से 60 भी मिल गया, चलो 60 नहीं मिला 50 मिला। पहली चीज तो ध्यान रखना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जैसा ये चलता नहीं कॉन्सेप्ट कि आपको टैली करना पड़ता है। सबसे बड़ा एडवांटेज इस चीज का है कि सर टैली वाला टेंशन ही खत्म हो गया कि दोनों साइड टैली करना पड़ता था, तो प्रॉब्लम हमारे लिए होती थी। यहाँ पे टैली का कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भाई कुछ नंबर्स फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट उसी के बेस पे चलना है और फुल मार्क्स लेके आना है। अगर 50 भी मिला, 60 में से प्रैक्टिकल में 50 भी मिला, ऑब्जेक्टिव्स में 10 to 15 मिला, तो देखो आप एक एवरेज ही काउंट करो, 60, 65 तो आपको ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रैक्टिकल से ही मिल जाता है। बाकी शॉर्ट नोट्स कुछ भी आप लिख दोगे तो वहां पे 5, 10, 15 जो भी जैसा भी आप लिखोगे वैसे नंबर्स मिलेंगे। मतलब स्कोर करना है एक लॉजिक से समझ लो, नहीं तो सर ज्यादा ही कुछ मोटिवेट कर दे रहे। काफी बच्चों के मन में डाउट आएगा सर पहले ही लेक्चर्स में इतने मोटिवेट कर दे रहे, इतने कि मतलब 70, 85 आ जाएगा। सर कॉलेज में तो कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर्स चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहे। समझ में आएगा जब सिस्टम से प्रैक्टिस आप लोग करोगे। पहला जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव्स होता है कि 60 आउट ऑफ 60 कैसे स्कोर करोगे उसकी बातें करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग जब तैयारी करोगे पहले तो सब्जेक्ट देख लो, पहले तो टॉपिक देख लो। कॉस्ट अकाउंटिंग की जब बात करते हैं तो सर टॉपिक देख के टेंशन में थोड़ा सा आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर हैं सर, कैसे तैयारी होगी? और बच्चे अभी से दिमाग लगाना चालू कर दे सर ऑप्शन में कौन सा टॉपिक रख दूं। ऑप्शन का बच्चे पहले से देखते तो मेरा सजेशन है, देखो इधर जब आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, ये टॉपिक तो पहले बात करूं। यहां से कुछ भी नहीं पूछा जाता है, कुछ भी नहीं पूछा जाता, मीन्स प्रैक्टिकल कुछ नहीं पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स तो कॉमन सी बात है, 1-2 क्वेश्चन तो बनने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स भी एक बनेगा। क्लियर है? बिल्कुल। मतलब इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, यही सब कहानी दिया होगा। टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या होती है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। क्लियर है? जब आपको लेक्चर्स इसीलिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा ना तो सीधा आपको चलूंगा सर मटेरियल कॉस्ट से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल फोकस बार बार मेंशन करो, प्रैक्टिकल पे फोकस हमारा थोड़ा सा ज्यादा है कि भाई 60 में से पहले कैसे अच्छा स्कोर करें वो देख रहे, क्योंकि क्लियर है कि नहीं? तो मटेरियल कॉस्ट से हमारी कहानी स्टार्ट होगी। ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बच्चे बोलेंगे सर हमको पहले से ही पता है। तो जब आप मेरे साथ कोई भी टॉपिक की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से किया करो तो वहां पे मैं क्लियर मेंशन कर देता हूं भाई कि कितने टाइप्स के प्रैक्टिकल सम आपको दिख सकते हैं एग्जाम में और कौन कौन से प्रीवियस ईयर आए हैं। और मिनिमम बता दो जितने भी प्रैक्टिकल हैं, मिनिमम बता रहा हूं लेक्चर्स सिस्टम से साथ में प्रैक्टिस करते हुए चल रहा, मिनिमम लेक्चर्स इसमें मिलेंगे 25 to 30। एक क्वेश्चन बेसिक से लेके करा दूंगा, एक क्वेश्चन की बात करो, साथ में सिर्फ नोट डाउन प्रैक्टिस करते चलो।
कहीं भी है, जो बच्चे ने क्लासेस नहीं लिया, कोचिंग नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरे से लिखवा लो, बेस्ट स्कोर करा के दूंगा। बट सिस्टम क्या बोला जा रहा है आपको भाई कि साथ में एक नोट्स बना लो, साथ में प्रैक्टिस करते चलो। कितने लेक्चर्स दे रहा हूँ? 25 से 30 क्वेश्चंस। लेक्चर्स मतलब इसमें शॉर्ट नोट्स ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ कि मतलब, और क्लियर बता रहा हूँ भाई, जीरो लेवल से स्टार्ट करा के दूंगा, मतलब चैप्टर के बेस से स्टार्ट करा के दूंगा। 25 से 30 क्वेश्चन इनफ हो जाएगा। और एग्जाम में कौन सा टाइप इंपॉर्टेंट है वो भी हाईलाइट करूंगा आपको, मतलब इस टाइप पे फोकस आपको ज्यादा हो रखना है। जैसे मैंने TY BCom में जो तैयारी किया था, तो देखो सर जो मेंशन करते थे भाई ये टाइप इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या करते थे, उसको स्टार करते थे, मींस स्टार मार करके कि एग्जाम टाइम पे इस पे थोड़ा सा एक नजर मार के चले जाएंगे भाई। तो 25 से इस क्वेश्चन में कॉमन सी बात है सर, 3 से 4 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट वाले होंगे, मतलब ये टाइप का क्वेश्चन बनता है सर, इस टाइप में भी ये वाला क्वेश्चन बनता है। तो वहां पे इसी तरीके से नोट्स आप लोग को प्रिपेयर करता चलना है, साथ में ईजी हो जाएगा, बेस्ट है कि स्कोर हो जाएगा। मटेरियल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मेंशन कर रहा हूं, मतलब समझिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। सेकंड आ जाते हैं लेबर कॉस्ट के बाद में। लेबर कॉस्ट में इतने लेक्चर्स नहीं जाएंगे जितना कि हमारा मटेरियल कॉस्टिंग में जाएगा, क्योंकि मटेरियल कॉस्टिंग में टाइप्स की बात करोगे तो अच्छे खासे टाइप्स थोड़े से आपको दिखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझेगा। तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें लेक्चर्स की नंबर्स की संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी, 15 से 25 लेक्चर्स तो मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना 25। अब ऐसा नहीं 25 के 25 ही जाएगा, ये कम भी हो सकता है, क्योंकि लेबर कॉस्टिंग बार बार मेंशन कर रहा हूँ, इसमें उतने टाइप्स ऑफ सम नहीं है। क्या बोला जा रहा है, टाइप्स ऑफ सम उतने नहीं है, बट फिर भी प्रैक्टिस करा के दूंगा, प्रीवियस ईयर के सम्स का भी करा के दूंगा, मतलब जितना ज्यादा मुझसे पॉसिबल होगा करा के दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, ओवरहेड्स कॉस्टिंग की बात करें, सबसे इजी टॉपिक है और एक अच्छा स्कोर भी करा के देगा, ये चीज मान के चलो 10 से 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ओवरहेड्स कॉस्टिंग से मिनिमम बता रहा हूं आपको, कितने लेक्चर्स सर हमको मिलेंगे भाई, 15 से 20 लेक्चर्स में बोलूंगा। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। अब ये एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ये एक बोलते ना अंदाजा लगा जब भाई इतने लेक्चर्स, इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट नोट्स की बात नहीं किया है, वो भी क्लियर मेंशन करूँ, वो तो आपको अलग से अपने वर्डिंग में मैं लिखा के दे दूंगा, मतलब PDF टाइप में आपको बना के दे दिया जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इस बार कैसा डिजिटल बोर्ड है तो मेरे लिए भी काफी चीजें आसान हो गई हैं, कि जो नोट्स में शॉर्ट्स में लिखता था, अब आप लोग को किस तरीके से एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, मीन्स लिखना है, वो भी क्लियर मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखना, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट, मेरा फेवरेट है, आगे भी काम आने वाला टॉपिक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, काफी इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये टॉपिक एक फॉर्मेट पे है। किस पे है? फॉर्मेट पे। जैसे आप डेबिट क्रेडिट फाइनल अकाउंट में पढ़ते थे ना, ट्रेडिंग क्या होता है हमारा, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, P&L क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, फॉर्मेट में काफी बच्चों ने रट्टाफिकेशन किया होगा, काफी बच्चों ने कॉन्सेप्ट को समझा होगा ना। तो वही कॉन्सेप्ट, वही तरीका वर्टिकल फॉर्म में एक कॉस्ट शीट चलती है, वहां पे काम करना है। मतलब फॉर्मेट, या तो देखो 2 ऑप्शन आएगा, मेरा काम है समझाना भी, मेरा काम है रटाना भी, दोनों काम करा के दे दूंगा। बच्चों को जैसा कंफर्टेबल लगता है अपने तरीके से आप लोग चले जाना। बेस्ट एक स्कोर करोगे भाई, कितने नंबर का सर क्वेश्चन बन सकता है? 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कितना? 15 से 20 क्वेश्चन। लास्ट टॉपिक की बात जब करते हैं भाई, रिकंसिलिएशन ऑफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें भी लेक्चर्स की बात करेंगे, ध्यान रखना 15 to 20 क्वेश्चन इसमें भी जाने वाले हैं, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मेट है। जैसे फाइनल अकाउंट आप देखोगे, फाइनल अकाउंट में अगर आपको पोस्टिंग एडजस्टमेंट आता है तो कैसे भी टाइप्स के सम आ जाए आप कर लोगे, बिल्कुल है। तो सेम ये टॉपिक है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। अगर आपने कॉस्ट को पहचानना सीख लिया तो 10 से 15 क्वेश्चन कर लिया, बहुत इनफ हो गया। पहचानना सीख लिया तो मतलब मेन कॉन्सेप्ट, तो फिर भी मैं 15 से 20 क्वेश्चंस आपको करा के दूंगा। लास्ट टॉपिक की जब बात करते हैं, रिकंसिलिएशन ऑफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी टॉपिक है, बट इसका रिलेशन थोड़ा बहुत चैप्टर 5 से होके आता है, मतलब नॉलेज आपको चैप्टर 5 की होनी चाहिए, तभी 6 में आके हेल्प होगा उसका, तो ध्यान रखना। क्लियर? और ये भी कितने लेक्चर्स? मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। तो बच्चा बोल रहा है सर ये आप तो टेंशन देने वाला काम कर रहे हो। ये तो समझा दिया आपने कौन सा टॉपिक क्या है कैसा, थोड़ा सा एक हिंट तो दे दिया, बट एक टेंशन भी देने वाला आपने काम किया है कि सर आप कंप्लीट सिलेबस करा के दे रहे हो। हमारे लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कोई चैप्टर इनके हम एग्जाम टाइम में अगर तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा टॉपिक ऑप्शन में रखे, कुछ रख सकते हैं क्या?
तो एक हिंट मैं यहीं पे दे देता हूँ भाई, कितने प्रैक्टिकल अगर बात करूँ, प्रैक्टिकल आपको दिख रहे 5, पहला तो प्रैक्टिकल है नहीं तो ये कैंसिल कर दो, 1 2 3 4 5, 5 आपके क्या है, 5 आपके टॉपिक है। कौन कौन से प्रैक्टिकल है बता दिया कि भाई 5 प्रैक्टिकल है, कोई भी एक हटा सकते हो। अब सब यही बता देंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आप लोग को। अब बात कर लेते थोड़ा सा पेपर पैटर्न क्या शिफ्ट होने वाला है। पेपर पैटर्न ऑलरेडी हर एक बच्चे को आइडिया होगा, बट थोड़े से फास्ट तरीके से पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं, जहां पे एक आइडिया आपको हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। ध्यान रखना कि ये जो पेपर आपका होने वाला है 100 मार्क्स का, और मेरे साथ जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे चाहे वो क्लासेस जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं, टारगेट रखना है कि सर 90 प्लस कॉस्ट में आना चाहिए। कितना टारगेट, 90 प्लस कॉस्ट में आना चाहिए। कैसे आएगा देखेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, और मेरे साथ जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे भाई, ऑब्जेक्टिव्स मेरी आदत है और मैंने जो खुद प्रिपरेशन किया और मुझे जो लगता है कि ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी सबसे लास्ट में होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में कर देता हूं। ऑब्जेक्टिव्स कितने नंबर का आएगा, ध्यान रखना 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने वाला है पीडीएफ फॉर्म में, मतलब इसकी भी तैयारी आपको करा के दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, करा के देने वाला हूं। इसमें कितने पार्ट है सर, 2 पार्ट है, ए एंड बी, एनी 10 दोनों में कवर करना है। कितने 10 मार्क्स का अगर बात करूं नंबर, तो 10 प्लस 10 हो गया, 20 मार्क्स का टॉपिक हो गया। बट ये 10 के लिए ना मेहनत थोड़ी सी हमको ज्यादा करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी पड़ती है, ऑलरेडी आपको आइडिया है कि इसके लिए आपको एमसीक्यूज भी करने पड़ते हैं, इसके लिए आपको ट्रू एंड फॉल्स भी करने पड़ते हैं, इसके लिए आपको मैच द पेयर भी करना पड़ता है एंड फिलअप भी करना पड़ता है। फिलअप मतलब 4 करेंगे तो कोई भी 2 आएगा, 4 करोगे तो कितने आएंगे सर, 2 आएंगे। तैयारी कब करोगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे एकदम लास्ट में, इसलिए इसकी एकदम लास्ट में प्रैक्टिस करवा के दूंगा। पहला फोकस है सर ये, कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सॉरी, फुल लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ क्वेश्चन, फुल लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ क्वेश्चन, फुल लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ क्वेश्चन। कितने नंबर की बात किया जाए, 20 एंड 20। अब आप देखो ध्यान से, तो ये 60 मार्क्स पे टारगेट आपका होना चाहिए। कितने पे, 60 मार्क्स पे टारगेट आपका होना चाहिए। तो हमारा फोकस रहेगा पहले ये 60 मार्क्स आप कैसे कवर करोगे, पहला फोकस यही होना चाहिए। और ध्यान रखना यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन 20 मार्क्स का डायरेक्टली नहीं बनता इस टॉपिक में, यही इसकी खासियत है। मतलब सर बोलना क्या चाहते हो, पहले तो पैटर्न आप समझो इसको। आपको कैसे पूछेगा, ए बी और ऑप्शन में पूछेंगे सी डी, मतलब ये आपका 10 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 10 प्लस 10 हो गया 20। ये आपका 10 का हो सकता है, 10 का हो सकता है। अब ये ध्यान रखना, ये क्लियर नहीं है कि 10 का ही होगा, 15 का भी हो सकता है, 15 का भी क्वेश्चन बन सकता है। मतलब क्लियर है क्या, जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो वहां पे ऑलरेडी मेंशन करूंगा, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए कि भाई सर कैसे आने वाला है क्वेश्चन, किस टाइप का बनने वाला है, किस तरीके से पूछा जाएगा, कैसे स्कोर करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करो, हर एक बच्चा मतलब मेंशन करो, मतलब जिसका अकाउंट्स ठीक नहीं हो, मैं उनकी भी बात करता हूँ। पहले टारगेट रखो सर 60 आउट ऑफ 60 की टारगेट रखो। इसमें ध्यान रखना कोई बच्चा कट पेस्ट वाला सिस्टम ना रखिए कि सर 60 में से 40 आ गया, 35 आ गया, 50 आ गया, 60 में से 60 का टारगेट। वर्किंग नोट पार्ट अगर आप करते हो तो इजीली मिलता है, 20 में से 20 मिलता है। वर्किंग नोट कैसे बनाना है ऑलरेडी जब हमारे कॉन्सेप्ट चलेंगे वहां बताएगा। अगर ये प्रैक्टिकल मतलब क्लियर है, 60 क्लियर है ना, उसके बाद हमको जाना है सर क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है, 10 मार्क्स का पहला आएगा क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। मेरा सजेशन देखो, अब बच्चों के ऊपर डिपेंड है, बट मेरा सजेशन है कि मैं लॉन्ग आंसर को कभी भी सपोर्ट नहीं करता भाई। लॉन्ग की जगह सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स, जहां पे आप कम लिख के एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन देख के, क्योंकि आपका ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, अपना ओन वर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से आप लिख के आ जाओ। शॉर्ट नोट्स पहला ऑप्शन है। सेकेंड आपको होता है यहाँ पे ऑप्शन भी मिलते हैं, एनी 4 आउट ऑफ 6 मिलता है और ये आएगा 20 मार्क्स का। मतलब देखो आप यहाँ पे सिंपल से 6 में से कोई भी 4 लिखना है। कितना, 6 में से कोई भी 4 लिखना। और एग्जाम टाइम से पहले प्रैक्टिकल के बाद आपको कराया जाएगा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स।
मैं करा के दूंगा, थोड़े से आपने वर्डिंग में लिखा के दूंगा कि किस तरीके से आप एक अच्छा और क्या क्या कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, मतलब शॉर्ट तरीके में, सिंपल तरीके में। पेपर छोड़ने से अच्छा है, शॉर्ट नोट छोड़ने से अच्छा है कि कैसा शॉर्ट नोट्स लिखो कि कुछ ना कुछ एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। अदरवाइज आप बेस्ट लिख सकते हो तो पीडीएफ जो आपको शेयर की जाएगी एग्जाम टाइम पे, ध्यान रखना अभी नहीं, क्योंकि अभी नोट्स के क्वेश्चन बनाने चालू होंगे तो साथ में पीडीएफ एडिटिंग का काम चालू हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स का बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। हमारा टारगेट यहाँ पे भी होना चाहिए 20 में से 20 लिखें। अब जैसा लिखोगे, जैसा प्रेजेंटेशन आप दोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे नंबर्स मिलने वाले हैं। ये होने के बाद जब शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस आप कर लेते हो ना, उसके बाद लास्ट हमारा काम आता है कि सर ऑब्जेक्टिव्स, ये काम ऑब्जेक्टिव्स आपका लास्ट में आता है। जब आप प्रैक्टिस मेरे साथ करोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स ये लास्ट में काम आएगा। तो मेरे साथ में जब लेक्चर्स कल या परसों से आपके चालू हो जाएंगे तो वहाँ से क्या करना, आपको सेपरेट एक कॉस्ट अकाउंटिंग नोटबुक प्रिपेयर कर लो, नोट्स प्रिपेयर कर लो, साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलो। मेरे साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में गारंटी देता हूँ कि एक बेस्ट स्कोर TY BCom सेम 5 का जब रिजल्ट आपको मिलेगा तो एक बेस्ट स्कोर आप लोग कर पाओगे। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आई होप बच्चों को कॉन्सेप्ट आज का समझ में आया होगा कि क्या सिलेबस है। मैंने अभी तक ये हिंट नहीं दिया है कि कौन सा टॉपिक मैं ऑप्शन में रखने की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन में बाद में सोचा जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टाइम। अभी बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे साथ अच्छे तरीके से लेक्चर्स की प्रैक्टिस करना चालू कर देना है। तो चलिए, किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट, कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट इजी लग रहा है ना भाई तो एक छोटी सी डिमांड जो करते हैं ना उसको थोड़ी सी पूरी करिए आप लोग कि हमारे जितने भी कॉमर्स सेक्शन, सिर्फ TY नहीं बोलो, जितने भी कॉमर्स सेक्शन के बच्चे हैं, चाहे वो FY के हों, SY के हों, TY के हों, मास्टर डिग्री वाले बच्चे हों, उनको चैनल का लिंक शेयर करो। या फिर आपके कोई भी दोस्त यार है, चाहे कॉलेज में है चाहे क्लासेस में, उनको शेयर करिए ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।